हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.4। तो पिछली वीडियो में हमने उसकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर ली थी। कुछ आइडेंटिटीज़ बची थी हमारी, वो हमने सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप आप सभी को समझ में आई हो। तो आज की वीडियो में हम अपनी इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी करे। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, और हमें जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं हमें उनका यूज़ करके इन्हें सॉल्व करना है। लेकिन ये भी देखना है कि भाई कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके हमने a+b² लगा दिया। भाई यहाँ पर अगर x + a × x + b की आइडेंटिटी लग रही है तो वही लगे, a+b² नहीं लगाना। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने आपको बता भी दिया है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पर लग रही है हमारी x²। अरे यार, हम तो आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं। x + a × x + b की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है हमारी x² + a + b × x + a b, यही होती है हमारी आइडेंटिटी। तो हमें उसी का यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a + b हो जाएगा, तो 4 + 10 हो गया हमारा, इंटू x हो जाएगा प्लस ए बी, यानी कि 4 × 10 हो जाएगा हमारा, 4 × 10 हो गया हमारा। अब क्या होगा, x² + 4 + 10 कितना होता है, 40 होता है, इंटू x। 4 × 10 कितना होता है, ये भी 40 होता है। सॉरी, 4 + 10, 4 + 10 यानी कि 14, हमने 40 लिख दिया था। अब x² + 14 × x दिख रहा है हमें, यहाँ पे 14x लिख दिया प्लस 40। तो अब देखते हैं क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, इस पूरी चीज़ में कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यही क्या है हमारा, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने क्या यूज़ करा, सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए बोला था। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई, x + a × x + b यूज़ हुई, हमने उसे लगा दिया। हमारा आंसर क्या आया, x² + 14 x + 40। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारे सेकंड पार्ट में क्या है, x + 8 × x - 10। अब हम इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया भाई, हम तो आइडेंटिटी लगाने चले थे x + a × x + b, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, x + a × x - b। ये तो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसे x + 8 लिख दिया, इसे हमने x + -10 लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। प्लस माइनस माइनस ही होता है। हमने आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना दिया। यहाँ पर -10 था ना, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया और -10 को क्या भेज दिया, ब्रैकेट में भेज दिया। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। कौन सी लगेगी, x + a × x + b वाली लगेगी। तो लगाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, x² हो जाएगा प्लस a + b हो जाएगा, यानी कि 8 + -10 हो जाएगा, 8 + -10 हो जाएगा हमारा। इतनी बात क्लियर है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पर क्या होगा, a × b हो जाएगा, यानी कि 8 × -10 हो जाएगा, 8 × -10 हो जाएगा। x² प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 8 - 10 × x प्लस 8 × -10 कितना होता है, -80 होता है। x² प्लस 8 - 10 कितना होता है, -2 होता है। यहाँ पर x लिख दिया, ये हमने -80 लिख दिया। अब x² प्लस -2 × x कितना होता है, -2x होता है। -2 × x कितना होता है, -2x होता है।
ये प्लस माइनस माइनस 80 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, 2x माइनस 80। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमने सेम आइडेंटिटी का यूज कर लेकिन ये सही से बना दिया हमने, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या करी हमने, आइडेंटिटी लग नहीं पा रही थी तो क्या कर दिया हमने भाई, यहाँ पर ना प्लस की जगह माइनस था तो हमने कुछ इस टाइप का बना दिया सवाल को। तो हमने क्या देखा भाई, ऐसे करने पे हमारी आइडेंटिटी लग गई, हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया सेकंड पार्ट सॉल्व। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारे थर्ड पार्ट में क्या है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। कंडीशन क्या है? थोड़ी सेम कंडीशन है भाई, सेम नहीं बिल्कुल ही सेम है, थोड़ी थोड़ी सेम नहीं बिल्कुल सेम कंडीशन है। क्या था पिछले वाले पार्ट में, यहाँ पर हमारा x प्लस a था, यहाँ पर हमारा x माइनस b था। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है भाई। ये मैंने एक और पार्ट ले लिया जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या होगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप पहले वीडियो पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करिए। अभी हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्या होगा। देखिए वीडियो तो पॉज करके आप कर लेना, अब इतनी देर थोड़ी ना रुकेंगे। तो देखिए क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस x प्लस a प्लस b होगा हमारा, क्या होगा, a प्लस b हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 5 हो जाएगा हमारा। क्यों हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी ऐसे तो नहीं लगेगी। हमने क्या करा इसे पहले, ये चीज़ है क्या भाई, ये 3x प्लस माइनस 5 है, इसे आपको ऐसे लिखना होगा। समझ में आई बात? ठीक है जी, ऐसे लिख दिया हमने। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3x आ जाएगा, 3x आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू माइनस 5 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 5 हो जाएगा। 3x स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। 3x का स्क्वायर यानी कि 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, ऐसे मत लिख देना खाली 3x स्क्वायर, ऐसे खाली 3x स्क्वायर। आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल कटेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। 9x स्क्वायर आ गया, प्लस 4 प्लस माइनस 5 क्या होगा, 4 माइनस 5 हो जाएगा, इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5 क्या होगा, माइनस 20 हो जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा 3x। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस 20 हो गया। अब क्या आ रहा है भाई, 9x स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू 3x करेंगे तो क्या हो गया, माइनस 3x हो गया, माइनस 20। अब इसे क्या कर देंगे भाई, सिंपल बात है, 9x स्क्वायर लिख दिया हमने, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3x माइनस 20। तो ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी हमारी ये वाली आइडेंटिटी। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। आ चुके हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पर ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ पर कोई और आइडेंटिटी लगेगी, और आप सभी उस आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उस आइडेंटिटी का नाम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी ये आप पढ़ चुके हैं। कैसे लगेगी भाई, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर है हमारा ए, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस 3/2 बी है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ये यहाँ पे पावर 2 है, उसकी पावर 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो वाई की पावर 4 आ गई, माइनस 3/2 की पावर 2 है, यानी कि 3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इतनी सी बात थी, सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया फोर्थ पार्ट का, y की पावर 4 माइनस 9/4। कौन सी आइडेंटिटी को यूज करके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को यूज करके। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट सॉल्व। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो देखते हैं हम अपना फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या बोला गया है, 3x माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। इसमें हमें एक सूटेबल आइडेंटिटी को यूज करके आंसर निकालना है। तो कैसे होगा ये, हमने अभी पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सेम आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगेगी। कैसे, देखिए भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, यानी कि हमारी यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर। देखिए कितनी सिंपल 2 लाइनों में आंसर आ गया आइडेंटिटी का यूज कर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी कि हमें ये कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें इवेल्युएट करना है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली इन्हें हमें मल्टीप्लाई करने नहीं लगना। हमें इवेल्युएट का मतलब क्या, इनका आंसर निकालना है लेकिन इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई इन्हें नहीं करना है। तो क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एक ही रास्ता बचा हमारे पास, आइडेंटिटी का यूज करना। तो भाई आइडेंटिटी ही यूज करेंगे हम। लेकिन इस क्वेश्चन में किस प्रकार की आइडेंटिटी यूज हो सकती है, इस क्वेश्चन में किस तरह की आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस कंडीशन में कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ ऐसा कर दें जो यहाँ पर आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो जाए। हम देखते हैं कि भाई हम 103 को हम 100 प्लस 3 लिखें। इससे आपको एक आइडेंटिटी का याद आया होगा, एक प्रॉपर्टी का। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस टाइप से हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट तो कर देते हैं, स्प्लिट तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर आगे मल्टीप्लिकेशन में केवल एक ही नंबर होता है, केवल एक ही सिंगल नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 32 इंटू 100 प्लस 3 हो गया, तो क्या होगा भाई, 100 की मल्टीप्लाई 32 में और 3 की मल्टीप्लाई 32 में, फिर दोनों ऐड होंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या बन रहा है, इस कंडीशन में 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बन रहा है। अब मैं बोलूँ आपसे कि भाई अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी यूज़। यहाँ पर हमने हमारी 13th आइडेंटिटी पढ़ी थी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ी है। कौन सी आइडेंटिटी, कि भाई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब कैसे होगा। ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा, 3 प्लस 7 हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो गया।
अब देखिए 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है, प्लस 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है भाई, इंटू 100, प्लस 3 × 7 कितना होता है, 21 होता है। ये 10,000, अरे यार यहाँ पे इक्वल टू तो लगा ही नहीं, 10,000 प्लस 10 × 100 कितना होता है हमारा, 1000 होता है। 10 × 100 हमारा 1000 हो गया, प्लस 21 हो गया। अब सिंपल क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, इन तीनों को सिंपल प्लस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन्हें प्लस करके क्या आता है हमारा आंसर, ये आ रहा है। इन तीनों को प्लस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 11,021 आ चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेकिन सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले क्या हम इसे किसी और आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूं। क्या हम इस प्रोडक्ट को किसी और आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर सकता हूं? चलिए एक बार देखते हैं क्या हो पाएगा ये। इस बार कोई और तरीका हम यूज करेंगे। अभी तो हमने क्या करा भाई, 100 + 3 कर दिया और यहाँ पे 100 + 7 कर दिया। तो ऐसे हमने सॉल्व करा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा के, कौन सी, x + a × x + b वाली हमने आइडेंटिटी लगाई थी। लेकिन यहाँ पर कोई अलग तरीका हम सोचते हैं। कौन सा तरीका लग सकता है यहाँ पर, हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। देखिए अभी हम ना यहाँ पर 100 से स्प्लिट नहीं करेंगे। हम 103 को क्या 105 - 2 लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 105 - 2 यानी कि 103। और 107 को क्या हम 105 + 2 लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 105 + 2 क्या होता है, 107 होता है। अब मैं आपसे बोलूँ कोई आइडेंटिटी लग रही है, आप बोलोगे अरे आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर हमारी, कौन सी, a + b × a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 105 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। आप क्या करने लगोगे भाई, मल्टीप्लाई करने लगोगे, या फिर अब आप गुस्से में आ गए कि भाई इतने बड़े बड़े स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको 8th क्लास में भी बताया था, जब हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर चल रहा था, और हम आज भी आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होगा। देखिए किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे अगर 5 आए और उसका स्क्वायर फाइंड करना हो, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर फाइंड करना हो, तो क्या करते हैं हम, यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और उसके आगे जो है, उसके आगे 10 है, 10 देख रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, उसके अगले नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। यानी कि 10 है यहाँ पर, 10 का अगला नंबर क्या है, 11, तो 10 × 11 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 11,025 - 4, 11,025 - 4 क्या हो जाएगा, 11,021। तो ये देखिए आंसर, देखिए बिल्कुल सेम आंसर है, लेकिन डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। आसान कौन सी हुई भाई, डेफिनेटली ये वाली आसान हुई। लेकिन यहाँ पर ना स्क्वायर निकालना पड़ गया हमें, यहाँ पर स्क्वायर निकालना पड़ गया, वो भी 105 का। मुश्किल था यार, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था अगर हमें तरीका पता है तो। लेकिन यहाँ पर हमने आसान कैलकुलेशन यहाँ पर चली है। तो हमने दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके। लेकिन एक नहीं, दो सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, 95 × 96। अब इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसमें आप x + a × x + b वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में दो आइडेंटिटी लगाई थी, पहली वाली तो x + a × x + b थी, लेकिन दूसरी वाली a² - b² वाली आइडेंटिटी थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लग सकती।
अगर हम 95 को 100 माइनस 5 लिख दें और 96 को 100 माइनस 4 लिख दें, 95 को तो लिख दिया 100 माइनस 5 और 94 को लिख दिया 100 माइनस 4। देखिए भाई यहाँ पर वो आइडेंटिटी नहीं लग पा रही। अगर वो आइडेंटिटी लगती तो यहाँ पर क्या आता, 100 प्लस 5 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है, 100 माइनस 4 आ रहा है। या फिर यहाँ पर 96 की जगह 105 होता तो हमारा काम चल सकता था, अगर हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। लेकिन फिर भी हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो उसे हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 95 को तो लिख देंगे हम 100 माइनस 5, 100 माइनस 5, और 96 को लिख देंगे हम 100 माइनस 6। अब आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6। देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपल बात है, ये 100 प्लस माइनस 5, अगर आप सोच रहे हो कि x प्लस ए होता है तो ये लीजिए, ये हो गया x प्लस ए हो गया, और यहाँ पर ये लीजिए, यहाँ पर ये भी क्या हो गया, ये x प्लस बी हो गया। तो ऐसे ही हमने कर दिया, ये प्लस ए प्लस बी हो गया, ये इंटू 100 प्लस ए इंटू बी, यानी कि माइनस 5 इंटू माइनस 6। 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 10,000 होता है। माइनस 5 प्लस माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारा, दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 6, 5 6 जा 30। अभी देखिए ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 30 रहेगा हमारा यहाँ पर। तो देखिए ये लिख लिया हमने 10,000 प्लस माइनस 11 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1100 आ जाएगा, प्लस 30 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 30 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10,030। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस 1100 माइनस 1100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, 0 से 0 गया, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 8, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 8। अब आप बोलोगे भाई 8 कैसे ला दिया। देखिए अब मैं आपको करके ही दिखा देते हैं, चलिए। ये था हमारा 0 से 0 माइनस हो गया, 3 से 0 माइनस हो गया 3। ये देखिए ये हमने 1 से कैरी लिया, 0 पे 10 हो गया, 10 से ये कैरी लिया, ये 10 हो गया। भाई वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ये 10 में से 1 गया, बचा 9। अरे यार मिस्टेक कर दी हमने, अच्छा हुआ कि हम आपको बताने लगे, ऐसे हमारा भी सही हो गई गलती। तो देखिए 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 1 गया बचा 8 और ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 8,930। आंसर क्या आया हमारा, 8,930। तो आइडेंटिटी का यूज़ करके x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारे थर्ड पार्ट में दे दिया गया 104 इंटू 96। बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट है। 104 को आप क्या लिख सकते हैं, 104 को आप सिंपली 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को आप 100 में से क्या माइनस करेंगे, जो 96 आ जाए 4 माइनस करेंगे। तो 96 को आप 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए ये 100 प्लस 4 यानी कि 104, 100 माइनस 4 यानी कि 96। यहाँ पर हम देखें कोई आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी, बिल्कुल सही, आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है।
ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अरे यार अब तो भाई माइनस करो, माइनस भी कर देंगे, क्या बड़ी बात है। 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 1 गया बचा 8, ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है 9984। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी इसी के साथ होता है समाप्त। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा। आई होप दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।